हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। इसमें एनसीईआरटी को कवर करेंगे हम। इसके हर एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पता करेंगे ये होता क्या है। सबसे पहले इसमें एक टर्म है चैप्टर के नाम में ही, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ठीक है, जो एसेक्सुअली है इसमें हमें क्या चाहिए, ये वन गैमेट से भी हो सकता है, ठीक है, बाय वन गैमेट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या चाहिए हमें, रिक्वायर्स बोथ गैमेट्स, मेल भी एंड फीमेल भी। ठीक है, मेल और फीमेल हमें दोनों चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, विविपेरस हैं, मीन्स यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं वो विविपेरस होते हैं। ह्यूमंस जो है, अब ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ह्यूमंस के अंदर एक मेल होता है, एक फीमेल। जो मेल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्पर्म। ठीक है, और ये फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। जब एग और स्पर्म दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है, जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट्स इन जाइगोट एंड इट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फर्दर डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है, और फर्दर डेवलपमेंट होके वो फुली डेवलप्ड बना देता है चाइल्ड। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ये। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रो था रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, और दो टाइप्स में भी यहाँ पे हमने उनके बारे में स्टडी कर लिया किस में क्या होता है। इसके बाद आती है इसमें कुछ प्रोसेसेस। इसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस आती हैं। प्रोसेस में हम इवेंट्स पढ़ेंगे, कुछ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इवेंट्स कौन कौन से, सबसे पहले फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल गैमेट, मेल भी अपने गैमेट्स बनाएगा और फीमेल भी। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, फ्यूजन होगा। सॉरी, फ्यूजन थर्ड में होता है। फिर जो स्पर्म है उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस फर्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर किसका होगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है इनटू, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फीमेल जेनिटल ट्रैक में। फीमेल जेनिटल ट्रैक में जब इसका ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन। इसके बाद थर्ड प्रोसेस आती है, ट्रांसफर हो जाएगा जब जब ट्रांसफर हो जाएगा स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में, उसके बाद फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन, जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बना था, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोला था, फ्यूजन हुआ था तब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जाइगोट के बनने के बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी ब्लास्टोसिस्ट की, मतलब कि इसके अंदर सेल डेवलप हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वो यूट्रिन की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होता है, छोटे से डायग्राम से देखेंगे, कुछ इस तरीके का होता है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ से आ रहा होता है वो ऐसे, और यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाता है। जब वो अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ, यूट्रिन की वॉल के साथ। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन के बाद वो यहाँ पे अटैच होके फर्दर बहुत सारी प्रोसेसेस होंगे और बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी। जो प्रोसेसिंग का टाइम है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन टाइम है, वो 9 मंथ्स का होता है। इसमें जो है, जो एम्ब्रियो होता है वो अपने आप को फुली डेवलप करता है। उसके अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम सब की फॉर्मेशन होती है, हेयर अपीयर होते हैं, प्यूबिक हेयर, ये सब चेंजेस आते हैं। और फिर गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या आता है लास्ट में? फ्यूजन के बाद फोर्थ क्या आया था? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या आया था? गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन के बाद क्या आया था? सिक्स्थ लास्ट में। जब गेस्टेशन 9th मंथ का जो पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होती है? उस बेबी की डिलीवरी होगी, यानी कि पार्चुरेशन। उस स्टेप को क्या बोलेंगे? डिलीवरी वाले स्टेप को पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है। ये सारे इवेंट्स कब होंगे? प्यूबर्टी की एज के बाद होंगे। बट एक है कि जैसे कि स्पर्म जो होती है ना, स्पर्म वो मेल के अंदर ना कॉन्टिन्यूसली बनती रहती हैं। मेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली बनेंगी, कॉन्टिन्यूसली। बट जो एग्स हैं, ओवम है फीमेल के अंदर, वो क्या होते हैं? अराउंड 50 एज के पास क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं बनने। ठीक है। इसके बाद है इसको बोलते हैं हम मेनोपोज। इस 50 के अराउंड किस एज को क्या बोलते हैं? मेनोपोज। ठीक है। इसके बाद ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट था ये हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद हम यहाँ से एक एक ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? पैल्विस रीजन में। पैल्विस रीजन में लोकेटेड होता है ये। और इसके बाद है, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? इसमें आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पैल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें कौन कौन से मतलब कि हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स, सबसे पहला एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। और इसके साथ क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एसेसरी डक्ट्स के बाद ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो टेस्टिस है, टेस्टिस TESTES, जो सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी यहाँ पे। TESTES जो टेस्टिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में NCERT से ही देख लेते हैं। देखो, ये मैंने बेसिक्स आपको बता दिया नोटबुक पे। यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? जो टेस्टिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखो यहाँ पे एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके आउटसाइड सिचुएटेड होती है, एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। ये जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है। जो स्क्रोटम है इसका क्या काम होता है? ये जो है हेल्प करता है जो बॉडी के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। बट जो हमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है, वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें बॉडी से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। तो इस स्क्रोटम का यही काम है कि ये जो बॉडी के अंदर उस बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, कितना कम? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है हमारी, जो कि नेसेसरी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, टेम्परेचर इतना होना। इसके बाद है इन अडल्ट्स के अंदर क्या होती है? जो टेस्टिस की शेप है वो ओवल इन शेप होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस है वो कवर होती है एक डेंस कवरिंग से, एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उससे कवर होती है। ईच टेस्टिस के अंदर, हर एक टेस्टिस के पास क्या होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और जो ईच लोब्यूल है 250 में से भी एक लोब्यूल के पास क्या होते हैं? 2 से 3 क्या होते हैं? कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं।
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर स्पर्म्स बनती हैं। ये रहा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर स्पर्म्स बनती हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स आउटसाइड। जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अब 250 कंपार्टमेंट्स थे, 250 में से हमने एक को उठा लिया। एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या था, 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। अब उस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को उठाओगे तो उस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या है, 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेल जर्म लेयर्स, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। और क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो मेल जर्म सेल्स है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है। मेल जर्म सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी, और मियोटिक डिवीजन होगी, फाइनली स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। बल्कि सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, सर्टोली सेल्स का काम होता है कि जो जर्म सेल होती है ना, वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। इसके बाद है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बाहर एक थोड़ा सा कैविटी टाइप एक रीजन होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स और कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो सेल्स होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और उनको लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद है जो ये सेल्स होती हैं इंटरस्टिशियल और लेडिंग सेल्स, ये क्या करती हैं, यही सीक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है एक। ठीक है, ये रहा, टेस्टिकुलर हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, यानी कि एंड्रोजन को सीक्रेट करती हैं। और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, इस जगह पे। इसके बाद है, इसके बाद ये जो डायग्राम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम, ये जो डायग्राम है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके पहले समझेंगे। ये देखो, ये ग्लास पेनिस होती है एक, यहाँ पे ओपनिंग, और इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं, जो स्पर्म है फिर ट्रांसफर होते हैं रेडियल टेस्टिस में, फिर वासा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमस में, और फिर यहाँ से यहाँ पे आती है, और फिर वासा डिफरेंस में चली जाती है, ये यूरेटर है। यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे लास्ट में ग्लास पेनिस में या फिर टेस्टिस में आ जाती है। कुछ ऐसे हमारे स्पर्म जो है प्रोड्यूस होती हैं और ट्रांसफ़र होती हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं। इसके बाद कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स हैं वो देखेंगे। एसेसरी डक्ट्स क्या हैं, मेल एसेसरी डक्ट्स में एरेटेड टेस्टिस आ जाती है, वासा एफ्रेंशिया, एपेरिडाइमस, वासा डिफरेंस, ये सब आ जाते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ऑफ द टेस्टिस, वो ओपन होती हैं वासा एफ्रेंशिया में, ये मैंने अभी बताया कहाँ कहाँ से वो जाती हैं, वो सब है। वासा एफ्रेंशिया में थ्रू रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस इनटू एपिडिडाइमस में, फिर लोकेटेड कहाँ पे, एपिडिडाइमस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमस प्रेजेंट है। द एपिडिडाइमस लीड्स टू, एपिडिडाइमस के बाद क्या आ गई थी, वासा डिफरेंस आ गई थी, दैट असेंड्स टू द एब्डोमन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और लूप कहाँ पे बना लिया था उसने, पूरा जो मतलब यूरिनरी ब्लैडर है उसको लूप कर लिया था। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और फिर उसको क्या मिली थी, एक डक्ट मिली थी, कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से, और वो ओपन हो गई थी यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में कैसे ओपन हुई थी, एक इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ओपन हुई थी यहाँ से। और जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके बाद एपिडाइमस से वासा, जो वासा डिफरेंस है वो सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर एक ग्लैंड बनाता है, वहाँ ग्लैंड से फिर वो लास्ट में यूरेथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो गई थी, और लास्ट में क्या आता है, यूरेथ्रल मिएटस आ जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है, कहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने लिखे भी हुए हैं कैसे कैसे। ये स्पर्म्स हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, ये सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बीच में जो स्पेस दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या बोलते हैं, रेडिंग सेल्स, जो क्या सीक्रेट करती हैं, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन बनाते हैं,
ठीक है। इसके बाद है द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये अब है जेनिटल एक्सटेरिया, जो पेनिस है उसका क्या काम होता है, वो एक स्पेशल टिश्यू होता है, वो इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए हेल्प करता है, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करता है। एंड एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लास पेनिस, और जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है यहाँ पे ऐसे, तो उसको बोलते हैं ग्लास पेनिस से वो कवर होता है, और उसके ऊपर क्या होती है, फोर स्किन होती है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और एक बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थी, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, सिक्रेशन ग्लैंड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, ये रिच इन फ्रक्टोज होता है। तो इसमें क्या है, फ्रक्टोज और कैल्शियम, फ्रक्टोज और कैल्शियम मिलता है, और कुछ एंजाइम्स। जो बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, अब उनका फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं। नीट में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन में। अब आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखो, फंक्शनिंग मैं तुम्हें नोटबुक पे बता दूंगी, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 पेयर ऑफ ओवरी होती है, अलोंग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। जो ये पार्ट्स हैं, ये सिस्टम अलोंग विद मैमरी ग्लैंड्स, इनके अंदर एक सिस्टम होता है, मैमरी ग्लैंड्स, पेयर 2 पेयर्स पेयर में प्रेजेंट होती है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, किस लिए काम आती है, सपोर्ट के लिए, और फंक्शनली ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, इन सब के लिए। जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल के अंदर, ठीक है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है ओवरी, जिसको ओवरियन हार्मोन बोलते हैं। जो ओवरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ये वन प्रेजेंट है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे। ठीक है, ये सारे पार्ट्स भी दे रखे हैं, सारी चीजें कैसे कैसे लोकेटेड होती है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये सब ऑर्गन्स यहाँ पे दे रखे हैं हमें। इसके बाद यहाँ पे देखो, जो ईच ओवरी है, ईच ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ कितनी ओवरी की, 2 to 4 सेंटीमीटर है, और वो क्या है, कनेक्टेड है पेल्विक वॉल से यूट्रस बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ये जो यहाँ से ऐसे टच हो रहे हैं, ये लिगामेंट्स हैं। ठीक है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थीन एपिथेलियम, ओवरी किससे कवर है, थीन एपिथेलियम से, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरियन स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। दिस स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इट 2 जोन्स, ये जो स्ट्रोमा है उसको क्या करता है, 2 जोन्स में डिवाइड करता है, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक है इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद है इनर मेडुला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये देख लेना आप एक बार, इसमें सारे दिखा रखे हैं, बट डिटेल स्ट्रक्चर नीचे है जो हमें बना के आना है एग्जाम में, ये वाला। द ओविडक्ट जो है उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स, अब फीमेल एसेसरी डक्ट्स में ये सारे आ जाते हैं। जो ईच फैलोपियन ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ है, ये नीट में भी पूछी जाती है कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस, और कहाँ से स्टार्ट होती है, पेरिफेरी ऑफ द यूट्रस से स्टार्ट होती है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, सबसे पास कौन सा है, पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ये रहा ओवरी, ये है, ये पार्ट रहा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के ऊपर क्या है, एक ये रहा, ये एम्पुला प्रेजेंट है, और ये जो लॉन्ग ट्यूब सा है ये क्या है, इस्थमस प्रेजेंट है। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, पूरी फैलोपियन
ट्यूब बना रहे हैं। ये यूट्रिन फंडस है, ये क्या है, यूट्रिन कैविटी है अंदर की, यहाँ से ये जो क्या है ओवम रिलीज होता है, फिर ये कैच कर लेते हैं, फिर इसके अंदर से डेवलपमेंट होती होती ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, मोरुला स्टेज आएगी, फिर वो यहाँ पे साइज बड़ा होता होता और यहाँ पे आके ऐसे इसकी कैविटी के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 3 लेयर है, ये है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनाल है, ये वेजाइना है। ठीक है, इसके बाद है, ये स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने, और काम भी पता चल गया। जो फिम्बरी है उनका क्या काम होता है, फिम्बरी का ये लास्ट जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिम्बरी है, कैच करती हैं, यानी कि पकड़ने में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एम्पुला वगैरह सारी चीजें देख ली। अब है यूट्रस जो है सिंगल होता है, उसको वोम्ब बोलते हैं हम। ठीक है, अब एक फंक्शन है कि जब डिलीवरी ऑफ बेबी, जब पार्चुरेशन होता है, तब जो हमारी लेयर मायोमेट्रियम है ना, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मायोमेट्रियम टूटना स्टार्ट करेगी कॉन्ट्रैक्ट होके। तो मायोमेट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल ऐसे जैसे जकड़ना बोलते हैं ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगी, बेबी को पुश करेगी। तो पार्चुरेशन में जो है इसका रोल होता है, पार्चुरेशन के टाइम पे होता है, ऑक्सीटोसिन का रोल रिलीज होता है ये। ठीक है, अब है यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू हर नैरो सर्विक्स के थ्रू ओपन हो रही थी। द सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल, द सर्विक्स इज सर्वाइकल कैनाल, कैविटी जो है सर्विक्स की वो सर्वाइकल कैनाल बोली थी हमने, विच अलोंग विद वेजाइनल फॉर्म्स थी बर्थ कैनाल। क्या बना ली थी, बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और प्लस में वेजाइना ने, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया था, बर्थ कैनाल बना दिया था। इसके बाद इसमें लेयर बता रखी है, पेरीमेट्रियम जो है आउटर थिन लेयर प्रेजेंट होती है, मायोमेट्रियम मसल्स की बनी हुई होती है, मिडल में प्रेजेंट होती है, और एंडोमेट्रियम जो है लास्ट लेयर होती है। जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब चेंजेस आते हैं, बट मायोमेट्रियम में कब कंस्ट्रक्शन हुआ था, डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, इससे आगे हमारी मेमोरी ग्लैंड्स आती हैं और फिर गैमेटोजेनेसिस, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।